फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके हॉस्टल मॉडर्न एग्जाम के लिए कंप्यूटर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि कई भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों की आपके इस एग्जाम में आने की पूर्ण संभावनाएं भी हैं। ये जो आपका हॉस्टल मॉडर्न का पेपर है, ये टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का है। तो जिसमें से कंप्यूटर पेपर जो है वो टोटल 30 मार्क्स का होगा। तो आप 15 नंबर इसमें आपको चाहिए ही है ना। तो आप बहुत अच्छे से कंप्यूटर एमसीक्यूज की तैयारी करें। तो ये वीडियो उस हिसाब से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप ज्यादा टोटल 100 नंबर का मार्क्स है ना, तो 30 नंबर सिर्फ कंप्यूटर से आपको मिल सकते हैं यदि आप इसमें अच्छे से तैयारी करें इसकी। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा संपादित मौलिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए अंकगणितीय कार्य, ऑप्शन बी लॉजिकल ऑपरेशन, ऑप्शन सी संचयन और सापेक्षिक, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ध्यान रखिएगा, जलवायु से संबंधित पूछे है ना, मौसम विभाग से, तो इसमें आपका सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किसी डाटा को प्रोसेस करने के लिए निम्न में से किस लैंग्वेज का उपयोग करता है? ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी बाइनरी। तो कंप्यूटर जो है वो किसी डाटा को या डेटा को प्रोसेस करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज का यूज करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया है ना। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो और सिस्टम को पावर देते हो तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूट, ऑप्शन बी बूटिंग, ऑप्शन सी सेविंग, ऑप्शन डी लोडिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उसे हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं ना, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सीपीयू में निम्न शामिल होते हैं। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है ये पूछा है। ऑप्शन ए एएलयू कंट्रोल यूनिट और मॉनिटर, ऑप्शन बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी एएलयू और कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, सीपीयू में एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सीपीयू में गणितीय की कार्य करता है? ऑप्शन ए डीआईएमएम, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी एएलयू। यहाँ पर गणितीय के बारे में, गणना के बारे में बोल रहा है ना, गणितीय की कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, है ना, एएलयू। इसका फुल फॉर्म है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे टेक्स्ट को हम जैसा देखना चाहते हैं तो उस तरीके को संदर्भित करता है। कौन संदर्भित करता है? ऑप्शन ए इंसर्टिंग, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी कटिंग, ऑप्शन डी पेस्टिंग। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, है ना। मतलब कि वो सब चीजें टेक्स्ट संबंधित, जैसे कि कलर्स या फिर कलर्स है या टेक्स्ट संबंधित चीजें हैं, ये सभी क्या होगी? ये सब फॉर्मेटिंग में हमें मिलता है ना। तो हम टेक्स्ट को जैसा देखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसे हम कहेंगे फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा है। ध्यान देंगे, गलत है पूछा है। ऑप्शन ए यह एक प्रकार का ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, ऑप्शन बी यह गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है, ऑप्शन सी इसकी स्थापना सन 2005 में हुई थी, ऑप्शन डी सर्गी ब्रिन इसके संस्थापकों में से एक है।
तो यहाँ पर यूट्यूब की बात हो रही है ना, गूगल की बात नहीं हो रही है। तो पहले तो आप जान लीजिए, जो यूट्यूब है इसकी स्थापना 14 फेब कब हुई थी? 14 फेब में, फरवरी में हुई थी, ठीक है, सन 2005 में, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, है ना। इसकी स्थापना सन 2005 में हुई थी। याद रखिएगा 14 फरवरी को हुई थी ना, डेट याद रखिएगा। और जो यूट्यूब है इसके संस्थापक पूछेगा तो जावेद करीम, स्टीव चैन और चैड हार्ली, ये क्या है? यूट्यूब के संस्थापक थे, ठीक है, याद रखिएगा। जावेद, है ना, और स्टीव चैन, और हो जाएगा आपका हार्ली, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ये इसके संस्थापक हो गए। बाद में इसे क्या किया? गूगल ने खरीद लिया था, है ना, यूट्यूब को बाद में गूगल ने क्या किया? खरीद लिया यूट्यूब को, ठीक है। और कब खरीदा था? तो सन 2006 में, ठीक है। तो जो लैरी पेज है ना, ये भी याद रखिएगा, सन 2006 में खरीदा था, ठीक है। और जो यहाँ पर सर्गी ब्रिन दिया है, ये जो है यह गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है, ये भी सही है आपका। यह एक प्रकार का ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, ये भी सही है। यहाँ पर गलत पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सर्गी ब्रिन इसके संस्थापकों में से एक नहीं है। जो सर्गी ब्रिन है और लैरी पेज, ये दोनों क्या थे? गूगल के संस्थापक थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट क्या है? यहाँ पर पोर्ट्रेट के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन बी पेज मार्जिन, ऑप्शन सी पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन डी पेज साइज। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट को पेज ओरिएंटेशन में हमें मिलता है, उसे पेज ओरिएंटेशन कहते हैं। और ये जो है ये दो प्रकार का होता है। पहला तो आपका पोर्ट्रेट हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा लैंडस्केप, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा लैंडस्केप। एक पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप है, याद रखिएगा। इसमें पेज जो है वो सीधा होगा, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार ये आपका हो गया पोर्ट्रेट, ठीक है। और जो ये हो गया ये आपका लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक। तो ये दो प्रकार के होंगे आपके पेज ओरिएंटेशन में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? ऑप्शन ए भावना, ऑप्शन बी अनुभूति, ऑप्शन सी तत्परता, ऑप्शन डी मंद स्वंता। तो कंप्यूटर का कौन सा गुण है इन चारों में से? तो ऑप्शन सी तत्परता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं? ऑप्शन ए कैरेक्टर प्रिंटर्स, ऑप्शन बी शब्द प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी पेज प्रिंटर। तो यहाँ पर लेजर प्रिंटर की बात हो रही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पेज प्रिंटर को ही हम क्या कहते हैं? लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा है? ऑप्शन ए डीवीडी डाटा कंप्रेशन तकनीक का उपयोग करता है, और दूसरा बोला है डीवीडी आर कई बार रीड किया जा सकता है लेकिन केवल एक बार ही राइट किया जा सकता है। तो जो पहला बोला है कि डीवीडी डाटा कंप्रेशन तकनीक का उपयोग करता है, तो ये क्या पहले तो डीवीडी का फुल फॉर्म जान लीजिए। डीवीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जो भी आप डाटा जैसे डालते हैं डीवीडी में, वो एक एक के ऊपर एक क्या होते जाता है? जमा होते जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? डाटा का कंप्रेशन होना, है ना, उसे डाटा कंप्रेशन कहते हैं। तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा में बोला है डीवीडी आर। आर का मतलब है यहाँ पर रिकॉर्डेबल, ठीक है। मतलब इसमें केवल इसमें डाटा रिकॉर्ड किया जा सकता है, हम उसे क्या कर एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप उसे जितने बार देखना चाहे देख सकते हो, लेकिन आप उसमें बार बार उसमें क्या कर सकते हैं? राइट, यानी कि राइट नहीं कर सकते, उसमें कुछ लिख नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते। तो ये भी कथन जो है वो सही है आपका। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? ये आईएमपी क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर दुकानों स्टोर की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए बोला है www.google.com। तो गूगल में तो नहीं पता चलता है ना। ऑप्शन बी है www.justdial.com। ऑप्शन सी है www.localshops.com। कई लोग लोकल शॉप्स लगा लेते हैं, बट इसका आंसर लोकल शॉप्स नहीं होगा, है ना। शॉप्स यानी कि दुकान की बात हो रही है, आप दुकान मत लगाइएगा, है ना, शॉप्स को। ऑप्शन डी है www.yahoo.com.in, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा आपका www.justdial.com। इसमें आपको लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये इस वेबसाइट पर आपको स्थानीय दुकानों का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी चुने हुए प्रश्नों को ही लिया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं और भी न्यू वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जिसमें कि आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट एमपी क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण, यानी कि यहाँ पर आईपी एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है। आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर क्या करता है, हमला करता है। तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्मर्फिंग, ऑप्शन बी सर्विस की अस्वीकृति, ऑप्शन सी स्नूपिंग, ऑप्शन डी स्पूफिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उसे हम स्मर्फिंग कहते हैं, जो कि आपके आईपी एड्रेस को क्या करता है, उसका दुरुपयोग करके आपके नेटवर्क पर क्या करता है, हमला करता है, उसे स्मर्फिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? हमेशा ज्यादातर इनपुट केवल इनपुट पूछता है और केवल आउटपुट पूछता है ना, लेकिन यदि दोनों पूछ दे तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है टच स्क्रीन, ऑप्शन बी प्रोजेक्टर पैनल, ऑप्शन सी ऑडियो कार्ड, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो प्रिंटर तो होगा नहीं, है ना, ये आपका आउटपुट डिवाइस में आता है। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों हो, ये पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। गेम खेलने की बात हो रही है ना, तो उसमें ऑप्शन ए है स्कैनर, स्कैनर का कुछ काम नहीं है। ऑप्शन बी टच पैड, इसका भी नहीं है। ऑप्शन सी कीबोर्ड, इसका भी यूज नहीं है। क्योंकि इसमें डिवाइस का व्यापक रूप से उपयोग होता है, तो वो है आपका जॉयस्टिक, है ना, जॉयस्टिक का यूज होता है आपके गेम खेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है? यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस की बात हो रही है और इनपुट डिवाइस होनी चाहिए। ऑप्शन ए है मैकेनिकल माउस और कीबोर्ड, ऑप्शन बी लाइट पेन और कीबोर्ड, ऑप्शन सी ऑप्टिकल माउस और कीबोर्ड, ऑप्शन डी ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल माउस। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस होनी चाहिए प्लस पॉइंटिंग डिवाइस है वो। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल माउस आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए बारकोड रीडर, ऑप्शन बी कंप्यूटर स्पीकर, ऑप्शन सी फ्लैट बेड स्कैनर, ऑप्शन डी ओएमआर। तो आउटपुट डिवाइस पूछा है, तो आउटपुट डिवाइस होता है आपका स्पीकर, है ना, कंप्यूटर स्पीकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर की बात हो रही है। ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो आपका है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर एक है और हाँ, ये जो बाकी तीन है ना, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और आपका लेजर प्रिंटर, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, आप इसे भी याद रखिएगा।
ठीक है, ये आपके नॉन इम्पैक्टिव प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर एक है, इन ऑप्शन ए इनपुट उपकरण, ऑप्शन बी आउटपुट उपकरण, ऑप्शन सी संग्रहण उपकरण, ऑप्शन डी इनपुट और आउटपुट दोनों उपकरण। इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, प्रिंटर जो है वो है आउटपुट उपकरण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइन प्रिंटर है। यहाँ पर लाइन प्रिंटर की बात हो रही है। ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी चैन प्रिंटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना, चैन प्रिंटर। क्योंकि जो इंकजेट प्रिंटर है ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और जो आपका लेजर प्रिंटर है ये भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। और जो ये चेन प्रिंटर है ये तो आपका हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। चेन प्रिंटर कैसा प्रिंटर है पूछ दिया तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना। और इसे ही हम लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VGA का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए विजुअल ग्राफिक एप्लीकेशन, ऑप्शन बी वीडियो ग्राफिक्स एप्लीकेशन, ऑप्शन सी वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन डी विजुअल ग्राफिक्स एरे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGA का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए एंड्रॉइड, ऑप्शन बी iOS, ऑप्शन सी क्रोम, ऑप्शन डी जीमेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी iOS, क्योंकि ये किसका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका एप्पल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एप्पल, ठीक है। ये गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, बाकी एंड्रॉइड है, क्रोम है, जीमेल है, ये सभी आपके गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि ये iOS वो है एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है। ऑप्शन ए वीडियो अपलोडिंग, ऑप्शन बी एनालिसिस, ऑप्शन सी वीडियो डाउनलोडिंग, ऑप्शन डी वीडियो सर्चिंग। ये भी एमपी क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है आपके पेपर में कई बार। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत है पूछा है ना, तो वीडियो एनालिसिस है ना। यूट्यूब के गुण होंगे आपके अपलोड करना, डाउनलोड करना या वीडियो को सर्च करना, लेकिन वीडियो एनालिसिस ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक का ज्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है। ऑप्शन ए कुकिंग, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी टीचिंग, ऑप्शन डी फार्मिंग। तो रोबोट्स का यूज ज्यादातर होता है आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए है WAN, ऑप्शन बी MAN, ऑप्शन सी SAN, ऑप्शन डी बस। तो यहाँ पर जो एक नेटवर्क टोपोलॉजी है वो है आपका बस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रिंटर पेपर और प्रिंटिंग मशीनरी के बीच सीधे भौतिक संपर्क के बिना कैरेक्टर और छवियों को प्रिंट करता है ना, मतलब बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना। ऑप्शन ए है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी कैरेक्टर प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। तो भौतिक संपर्क के बिना बोल दिया है आपके क्वेश्चन में ही, तो इसका सही आंसर होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्टैंड अलोन सिस्टम जो एक समय में एक पेज प्रिंट आउट का उत्पादन करता है, तो वह कौन सा है। ऑप्शन ए पेज प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेज प्रिंटर। नेक्स्ट, और जो पेज प्रिंटर और लेजर प्रिंटर ये दोनों सेम है ना, ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे, आप किसी भी आंसर लगाइए, ठीक है, क्योंकि लेजर प्रिंटर को ही हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं। तो एक पेज प्रिंट आउट का उत्पादन करता है वो आपका पेज प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन या मॉनिटर उपकरण क्या है। ऑप्शन ए हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी इनपुट उपकरण, ऑप्शन डी डिस्प्ले उपकरण। तो ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, है ना, ये क्या है आपका हार्ड कॉपी नहीं है ना, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है और इनपुट उपकरण भी नहीं है, ये आपका डिस्प्ले उपकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा है। ऑप्शन ए MINIX, ऑप्शन बी CAD, ऑप्शन सी DOS, ऑप्शन डी उबंटू। तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो CAD कैड है, ये क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना। इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होगा आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये जो है आपको डिजाइन प्रक्रिया में सहायता करता है ना। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो 3D 2D मॉडल्स का उपयोग करता है, तो इसे हम CAD कहेंगे, जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये थे आज के कुल 30 प्रश्न। आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पा रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।